हेलो गाइस, हम अपना टॉपिक पे आ गए हैं। आज का मेरा टॉपिक है और चैप्टर। ओके, चैप्टर आपका यह दंतुरित मुस्कान और इसका पोएट है नागा अर्जुन। तो आज मैं नागा अर्जुन का जीवन परिचय सीखेंगे। तो आते हैं, समझिए। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। इतना तो आप समझिए। देखिए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ और उनका मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता, जिसे अभी कोलकाता नाम से जाना जाता है, वे 1936 में श्रीलंका गए थे और श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो आपको पता होगा, मैं क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, तो 1900 वहाँ पे राहुल संस्कृत आयन भी बौद्ध धर्म गए थे और ये भी नागार्जुन आपके गए भी हैं। ओके, तो देखिए 1936 में वे श्रीलंका गए थे और वहीं से बौद्ध धर्म दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद, प्रवास का मीनिंग यहाँ होता है, आप समझिए प्रवास का मीनिंग। मिस आप थे इस शहर में, आप आ गए इस शहर में, फिर आप 200 वर्ष इसी शहर के बाद चले गए, तो इसे हम प्रवास कहते हैं। के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। धुमकड़ी और अक्खर स्वभाव के धनी नागा अर्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1938 में स्वदेश लौट आए थे। ओके, और अक्खर स्वभाव के धनी नागा अर्जुन ने उनके बारे में संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हुआ। तो देखिए, आप समझते होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, ये देखिए कि इनका मृत्यु आपको निकालना है, जीवता वर्ष निकालना, मीन्स जीने का जितना वर्ष जिए हैं तो निकालना है किसमें। तो अब जब इसका मृत्यु हुआ, मृत्यु में से अब जन्म को घटा दें। तो मृत्यु मेरा कब हुआ था, को पता है जी, 1958 में। ये क्या दे रखा है, और देखिए 1911 में 1911 में उनका मृत्यु हो गया, जन्म हुआ था। घटा देते हैं कि 8 में से 1 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 9 जाएगा 0, 0। ओके, देखिए ये 87 वर्ष जीवित रहे। 87 वर्ष जीवित रहे। नागा अर्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधार, सतरंगी, पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जुतियाँ का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैं मिलिट्री का बड़ा घोड़ा। नागा अर्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अनेक गद्य विधाओं भी लिखन किया है या लिखे हैं। उनका संपूर्ण कृतित्व नागा अर्जुन रचनावली के 7 खंडों में, जैसे में आप पढ़े थे प्रेमचंद के 8 खंडों में विभाजित है, इसका 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली के शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश के भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये मैथिली भाषा के थे। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप लेखन करने वाले नागा अर्जुन ने बंगाल और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे आत्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागा अर्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं। देखिए, आपका अगला पेज में क्या था, थोड़ा सा एडिट में नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा और है, आपका बोलता है कि इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है।
छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों को मेन पॉइंट में लिखाते जा रहा हूँ, चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तव या वास्तविक अर्थों में कवि हैं। सामयिक बोध में से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी और मुक्त छंद में मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया था कि आपको इस वीडियो के इस नागार्जुन के जीवन परिचय के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इसे आप सिंपली बोल सकते हैं ये एमसीक्यू के ही तरह है। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये मैं कॉपी पे लिख लिया हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल पे जाके PDF डाउनलोड करते हैं और बताते हैं आपको। मैं ऐसा नहीं किया हूँ। मैं आपको 2020 का जो 2020 में पूछा गया था क्वेश्चंस, इसमें से उसी को अपना कॉपी पे नोट डाउन करके आपको बता रहा हूँ। आपको सेट में नहीं मिलेगा, इससे आपने कुछ और प्रश्न को जोड़ा हूँ। ओके, तो देखिए आपका प्रश्न 1 क्या बोलता है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, आपको बता चुके थे घटा कर तब। तो ये कितना वर्ष जीवित रहते हैं, तो 87 वर्ष जीवित है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। देखिए 2020 नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ, तब वो कहाँ हुआ और कब हुआ में अंतर है। कब मिस होता है कितना में, कहाँ मिस किस जगह पे हुआ, तो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। किसका जन्म, नागार्जुन का जन्म हुआ था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। नागार्जुन का मूल नाम क्या है। मूल नाम इस आपका होगा कोई मूल नाम, चाहे आपको मान लीजिए प्रेम से बोलते राम, और आपका सही में नाम है मान लीजिए राम सीतारमन, इसलिए आपको शॉर्ट में बताते राम। इसी को राम सीतारमन ही आपका मूल नाम हुआ, वेदनाथ इसका। तो आपका नहीं है, ये आपका नाम नहीं हुआ, आपका नागार्जुन का नाम हुआ, मूल नाम वेदनाथ मिश्र। तो नागार्जुन श्रीलंका कब गए थे, आपको पता है नहीं। इसी तरह का MCQ क्वेश्चन थे, इसमें 4 ऑप्शन रहता है, ये करके B करके C कर 8। आपको पता है एक करेक्शन हो गया, ठीक है, ये आपका ये सही हो गया, तो आपको देता A B C D। आपको इस तरह, तो मान लीजिए ए सही, आप इसको इस तरह रंग देते हैं जी। अब बोलेते हैं इस तरह के रंग भरने में इसमें भरने के लिए वीडियो भी बना दूंगा, आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ओके, तो मैं इस पर शायद बात कर लेता हूँ। कहोगे तो नागार्जुन श्रीलंका कब गए, तो 1936 में। आप इसे नोट डाउन करते जाइए कॉपी में। ऑनलाइन क्लास का पढ़ाई का मिस है, ऑनलाइन क्लास का कि आपका पेन कॉपी होना चाहिए, तभी ऑनलाइन क्लास होगा। अब नागार्जुन बौद्ध धर्म में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागार्जुन बौद्ध धर्म में दीक्षित कब हुए, 1936 में। तो पूछे नागार्जुन स्वदेश कब लौट आए, तो यहाँ पे देखिए वो आंसर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए कि आपको फैक्ट, आप इस क्वेश्चन का अगर उत्तर जानते होंगे तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो नागार्जुन स्वदेश कब लौटे, तो लिख लीजिए आंसर 1938 में। ओके, लिख लीजिए 1938 में। आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे उत्तर है आपका। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुके थे कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है आप समझिए। आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा था, नागार्जुन स्वदेश कब लौट आए, तो कब लौट आए आपको बताए थे पिछला बार में कि
38 में। तो इसका उत्तर है यहाँ पे दिया हुआ, इस पर आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, नागार्जुन का देहांत कब हो? देहांत मीन्स होता है आपका मृत्यु कब हो? 1998 में। आपको पिछले बार बता, और ये जीविता वर्ष कितने वर्ष जीवित रहे? तो 87 वर्ष। आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि नागार्जुन कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो 87 वर्ष तक। अब नागार्जुन मातृभाषा मैथिली में कौन नाम से प्रतिष्ठित आते? तो ये क्वेश्चन की एनसीईआरटी बोर्ड से लिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन हर वर्ष आता है। नागार्जुन के संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? ये भी क्वेश्चन कितना बार भी रिपीट हो चुका है एग्जाम में, कितना बार रिपीट हो चुका है। पिछले वाला पीडीएफ में भी पूछा था, 2019 वाला में तक भी पूछा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बात करते हैं, यह दंतुरित मुस्कान किस कवि के द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन के। देखिए आपको इसी तरह का दे देगा, ऑप्शन ए में महादेवी, ऑप्शन बी में प्रेमचंद, ऑप्शन सी में दे देंगे सूरदास, ऑप्शन डी में दे देगा नागार्जुन। तो आप ऑप्शन नंबर डी में इस तरह पहले इसमें इस तरह करेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे देगा ए बी सी डी, तो आपको डी को यहाँ पे रंग देना सिंपली। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका VVI है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 VVI है। समझिए VVI कैसे, आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न दे देगा जी। आपका इतना जो रहेगा वो प्रश्न रहेगा, आपको जो इतना रहेगा वो आपका प्रश्न हो जाएगा। अब जो प्रश्न हो जाएगा मैं इसे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। ओके, आप समझिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 VVI है। देखिए आपको प्रश्न पत्र में कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा, इस प्रकार का। ओके, आपको MCQ क्वेश्चन में से कोई भी आपको नहीं बताएगा इस प्रकार का, आपका इस प्रकार का। जैसे हम आपको क्वेश्चन में 11 पूछ रहे कि निम्नलिखित में बताइए कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया कविता है। आपको पिछला बार भी बता चुके थे इधर पे। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उच्चाअट नहीं रही है या दंतुरित मुस्कान, इनमें से सभी। तो आपको अभी कविता पढ़े होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ओके, सी नंबर हो तो आपको देखिए, सी नंबर हो तो A B C D, देखिए आपका करेक्ट है सी। तो सी को सिंपली आप ऐसे रंग देते हैं जी, पूरा अच्छी तरह से रंगेगा ताकि आपको कंप्यूटर इसको चेक करता है, आपको कंप्यूटर नहीं गलत करेगा। ओके, इसे आप फटाफट रंग दीजिए। ये मेरे रंग के तैयार हो गए, कुछ इस प्रकार का रंगते हैं। ओके, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद लगेगा। तो चैनल को, आप चैनल पे पहला बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं अगला वीडियो में बताऊँगा इसका चैप्टर या दंतुरित मुस्कान पढ़ाऊँगा आपको, इसी तरह समझाऊँगा कॉन्सेप्ट से। वीडियो पे बने रहिएगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हम अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप देख सकें। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, केवल यूट्यूब ओपन कीजिए, मेरा वीडियो आपके सामने इंटरफेस बन के आ जाएगा। ओके, तो जल्द कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कीजिए।